अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, और इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता हुकूमत जो इमरान ख़ान साहब ने छोड़ी है उसके कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे, जिनका मुआवजना हम पिछली 2018 में जो नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी उससे करेंगे। इसके अलावा इमरान ख़ान साहब की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और आगे वो क्या करने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। जो कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के लिए। DGISPR ने ये बात कही है कि ख़त जो आया है, मरासला आया है, इसकी तस्दीक उन्होंने कर दी है। और उस मरासले में DGISPR ने ये बात वाज़े की है कि उसमें धमकी या उसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि उसमें मुदाखलत का लफ्ज़ है, बैरूनी मुदाखलत जो है। तो ये बात तो वाज़े हो गई या ज़ाहिर है। अब एग्जैक्टली DGISPR बड़ा ही अहम मुद्दा है, जो ऐसे तो बात नहीं कर सकते, साजिश तो डायरेक्टली साबित नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर है उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश हुई नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ख़त में ये लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ साजिश का, बल्कि बैरूनी मुदाखलत का लफ्ज़ यूज़ हुआ। ज़ाहिर है मुदाखलत और साजिश में क्या डिफरेंस है, तो ये बात है। तो DGISPR ने एक बात बड़ी अहम की और उस पर मैं भी बात करना चाहूँगा कि फ़ौज को सियासत में ना इन्वॉल्व करें। फ़ौज हमारी बड़ा ही एक मुक़द्दस हमारा इदारा है और बड़ा ही अहम इदारा है, जिसके बगैर पाकिस्तान ना चल सकता है, ना पाकिस्तान, फ़ौज के बगैर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ये समझ लें। ज़ाहिर है आपको हाल ही में, शायद पीछे तो आप भूल चुके हों, जब भारत ने या हमारे जो दुश्मन हैं वो सरहदों की हिफाजत फ़ौज ने करनी होती है, या दहशतगर्दी के खिलाफ जो फ़ौज लड़ी, हाल ही में जो 2-3 साल पहले की बात है, जो 27 फरवरी का वाक़या है, फ़ौज ने ही आपकी हिफाजत की है। फ़ौज हमारी कमज़ोर होती तो शायद आज ये मुल्क कायम ना होता। फ़ौज की मजबूती से ही मुल्क कायम है। और आपको एक और बात याद दिलाना चाहूँ कि 1971 में आपने देखा होगा, 1971 में जो सकूत ढाका हुआ था, इसी तरह सियासी लड़ाइयाँ हुई थी, फ़ौज को इन्वॉल्व करना और फिर फ़ौज को कमज़ोर कर देना मुल्क के अंदर से, ये सब बैरूनी साजिशें होती हैं। भारत इसमें इन्वॉल्व था और पाकिस्तान मुल्क के अंदर से जब कुछ लोग ख़िलाफ़ हो जाते हैं मुल्क के, जैसे ये मोहसिन दावड़ लोगों की पार्टी थी, इससे यहीं से कुचलना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। इसी तरह जब मुल्क के अंदर से लोग ख़राब हो जाते हैं फ़ौज के और मुल्क के अंदर दरारें पड़ती हैं, तो फिर दुश्मन मजबूत हो जाता है। तो इसलिए दुश्मन को मजबूत ना करें, फ़ौज को मजबूत करें अपनी, और फ़ौज का साथ दें। फ़ौज को ये पता होना चाहिए कि अवाम अपनी जो है फ़ौज के साथ खड़ी है, क्योंकि फ़ौज नहीं है तो हम नहीं है, फ़ौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, और फ़ौज नहीं है तो अभी तो ये ज़ाहरी तौर पे तो हम आज़ाद है ना। फ़ौज अगर कमज़ोर होगी तो फिर हमारी ज़ाहरी आज़ादी, और जो हम आज आज़ादी से घूमते हैं, आज़ादी से सब कुछ कर रहे हैं, आज़ादी से अपने कारोबार कर रहे हैं, आज़ादी से अपने जो मामलात हैं, कारोबारी ज़िंदगी है वो चलाए हुए हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा फ़ौज अगर कमज़ोर हुई तो। ज़ाहिर है अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, अगर समझने वालों के लिए इतना ही बहुत है तो समझ लेना चाहिए इसको। अब अदाद शुमार की बात कर लेते हैं। तो अदाद शुमार कुछ ऐसे हैं कि कौमी ख़जाना जो है उसमें जब नवाज़ शरीफ लोगों की हुकूमत ने खैरबाद कहा, तब उस ख़जाने में 9 अरब डॉलर थे। अब इधर 22 अरब डॉलर्स हैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने छोड़ा। इधर करंट अकाउंट जो खसारा है
वो तो तकरीबन ख़त्म होने को एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी इकानमी की जो सबसे कमज़ोर चीज़ होती है करंट अकाउंट खसारा होता है, जो जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ये अगर जितना कम होगा उतना ही मुल्क मजबूत है, और अगर ये प्लस में चला जाए फिर ज़्यादा मजबूती होगी, बढ़ जाए, मतलब जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी बहुत बड़े हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में। और आपको एक और बात याद दिलाने, जो तनख्वाहों में इजाफे का शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ऐलान किया वो वापस ले लिया। अब 119 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ाने की जो है समरी मूव कर दी गई है। ये आप देखें कब मंजूर होती है या कितना मंजूर होता है या मुस्तरद होती है। तो महंगाई में भी ख़ास कमी नहीं आई। ख़ास कमी क्या, कमी तो आई नहीं है बल्कि इजाफा हुआ है। चीनी 13 रुपये फ़ी किलो बढ़ चुकी है। सब कुछ बढ़ रहा है और महंगाई भी कुछ कम नहीं हुई, और सब मतलब हालात ख़राब चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कोई ख़ास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ख़ास क्या बल्कि आम भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक। डॉलर को एकदम गिराया गया। अब ये मैं नहीं समझ सकता कि ये कैसे गिरा डॉलर एकदम। तो और अब मज़ीद इस पे बात करूँगा। मज़ीद ये है कि जो है अब बात करनी है कि इमरान खान साहब क्या चल रहा है। इमरान खान साहब ने परसों पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा किया, लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया। अब इतवार को कराची में जलसा कर रहे हैं, अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात, 123 लोगों ने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया, जो कि मंजूर शायद कर लिया गया है। 123 लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है इमरान खान साहब ने ट्विटर पे, और बाकी भी शायद भिजवा दें। और बाकी अभी तक तो वो हैं जो मुनहरिफ हैं, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, और इसके अलावा जो कुछ मुनहरिफ अरकान हैं वो रह गए हैं। बाकी साहब ने अपना इस्तीफ़ा मूव कर दिया है। पहले तो बहुत कम लोग थे और मूव नहीं करना चाहते थे अपना इस्तीफ़ा, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि अब पावर नहीं है इमरान खान साहब के पास। लेकिन जो एहतजाज हुआ और जिस तरह से अवाम ने इमरान खान साहब का साथ दिया है, अब लग रहा है कि इमरान खान साहब पावर में हैं, तो बाकी सब ने इस्तीफ़ा 123 अरकान ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान का, बल्कि इस्तीफ़ा भिजवा दिया। ऐलान तो क्या करना था। तो ये चल रहा है अब सियासत में। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो ये जो अपना टेन्योर गुजारते हैं, जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल का है, तो ये टेन्योर जो अपना गुजारते हैं इस पे वो कितना अवाम को अपने हक़ में कर सकते हैं, कितनी अवाम को वो रिलीफ़ दे सकते हैं, और कितनी जो अवाम है वो उनके हक़ में हो सकती है इस जो है टेन्योर के बाद। तो इसी पर फैसला होगा, ये जो 1.5 साल टेन्योर है शहबाज शरीफ साहब का, कि अगला इलेक्शन कौन जीत रहा है। ज़ाहिर है अगर इस टेन्योर में उन्होंने अवाम को बहुत अच्छा रिलीफ़ दे दिया तो बहुत से इमरान खान साहब के सपोर्टर भी उधर हो जाएंगे। और अभी भी वो कोई छोटी जमात नहीं है मुस्लिम लीग नून, उनके काफ़ी सपोर्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर्स हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो है, जो पीपल्स पार्टी है, उसके तो अभी इतनी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है अवाम में, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। और बाकी जो है सिंध में तो उनकी सपोर्ट है और रही है और रहेगी शायद। जब तक भुट्टो का नाम इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक उनकी सपोर्ट रहेगी। तो जो है शहबाज शरीफ साहब, उनको अभी तक पंजाब में काफ़ी सपोर्ट हासिल है। तो अगले इलेक्शंस का फ़ैसला इसी पर होगा कि शहबाज शरीफ साहब की ये परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।